अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टू आंसर दिस क्वेश्चन दैट व्हाई मल्टीपल बॉन्ड हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड को कहते हैं कि व्हाई मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज सिंगल बॉन्ड इन वेस्पर थ्योरी। हमने वेस्पर थ्योरी के स्टेटमेंट्स को पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। उसमें एक स्टेटमेंट ये है कि मल्टीपल बॉन्ड बिहेव्स लाइक अ सिंगल बॉन्ड इन डिटरमिनिंग मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। जब हम मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को कैलकुलेट करते हैं वेस्पर थ्योरी के बेस पे, तो हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, जिसको हम मल्टीपल बॉन्ड्स कहते हैं, उनको एज अ सिंगल बॉन्ड ट्रीट करेंगे। अब जहन में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो किस तरह हम 4 इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्शन को और 6 इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन को 2 इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन के बराबर जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। ये एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लगता है। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पे 6 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ रिपल्शन ग्रेटर होनी चाहिए। अगर कहीं पे डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच का रिपल्शन है तो डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच का रिपल्शन ट्रिपल बॉन्ड के और सिंगल बॉन्ड के बीच के रिपल्शन से थोड़ा कम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हम कहते हैं लिट से हमारे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है। इसी तरह यहाँ पे अगर हमारे पास ये है कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच का रिपल्शन है, यहाँ पे तो 4 इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन कर रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। सो डेफिनेटली यहाँ पे रिपल्शन ग्रेटर होना चाहिए क्योंकि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। यहाँ पे रिपल्शन थोड़ा कम होना चाहिए क्योंकि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे इन केस ऑफ ऑल सिंगल बॉन्ड्स यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल रिपल्शन एमंग 4 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे रिपल्शन एमंग 6 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे रिपल्शन एमंग 8 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन फिर भी वेस्पर थ्योरी हमें कहती है कि नहीं, यहाँ पे जितनी रिपल्शन है, यहाँ पे जितनी रिपल्शन है, यहाँ पे जितनी रिपल्शन है, इनको हम सिमिलर ट्रीट करेंगे, इनको हम इस तरह ट्रीट करेंगे। इस रिपल्शन और इस रिपल्शन को हम सिंगल बॉन्ड की तरह रिपल्शन ट्रीट करेंगे। व्हाई? इसकी रीज़न क्या है? ये तो गलत लगता है लेकिन गलत नहीं है, ठीक है। अगर ये ठीक है तो इसकी रीज़न क्या है, आज हम इस वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर विद रीज़न एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हम पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेंगे मीथेन का। मीथेन में आपको पता है कि कार्बन हाइड्रोजन्स के साथ 4 सिंगल बॉन्ड्स बनाते हैं और मीथेन में के गिर्द 4 बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये सिंगल लाइन हमें रिप्रेजेंट कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हर तरफ 2-2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्शन है और अकॉर्डिंग टू वेस्पर प्रिडिक्शन the angle between these 2 carbon hydrogen bonds is 109.5 degree। अब आपको पता है according to Coulomb's law में हम कहते हैं the force of attraction or repulsion between 2 charged bodies is directly proportional to the product of the charges and it is inversely proportional to the square of the distance बिटवीन देम। ये हमें क्या कहता है? ये हमें कूलम्स लॉ कहता है और ये ऑल रिपल्शंस जो है वो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ है। तो यहाँ पे अब आप देखें, यहाँ पे रिपल्शन एग्जिस्ट करता है बिटवीन 4 इलेक्ट्रॉन्स का। 4 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं और ये 4 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 109.5 डिग्री एंगल पे हैं, यानी ये एक दूसरे से तकरीबन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं। तो इसके बीच का डिस्टेंस ये है और 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं।
अब अगर हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ले लें और यहाँ पे हम रिपल्शन को डिस्कस करें तो अब आपको समझ आ जाएगा। इन केस ऑफ डबल बॉन्ड आपको पता है कि ये डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है 4 इलेक्ट्रॉन्स को, 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ये सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे हम ये पर्टिकुलर केस ले लेते हैं। यहाँ पे कार्बन जो है, कार्बन कार्बन बीच का जो डबल बॉन्ड है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन 4 है और सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन 2 है। तो यहाँ पे रिपल्शन इंक्रीज होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन 4 इलेक्ट्रॉन्स के बीच का था, यहाँ पे रिपल्शन 6 इलेक्ट्रॉन्स के बीच का है। लेकिन अगर आप यहाँ पे गौर कर ले तो यहाँ पे एंगल इंक्रीज हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हो गए तो उनकी वजह से रिपल्शन इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन एंगल 109.5 से इंक्रीज हो गया 120 डिग्री। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इंक्रीज होने से रिपल्शन इंक्रीज होनी चाहिए और एंगल इंक्रीज होने से डिस्टेंस भी इंक्रीज हो गया और डिस्टेंस को के इंक्रीज होने से फोर्स ऑफ रिपल्शन डिक्रीज होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए लेकिन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज के साथ साथ डिस्टेंस भी इंक्रीज हो गया। सो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज की वजह से जितना रिपल्शन बढ़ना चाहिए था, डिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से उतना रिपल्शन घट भी गया। तो नेट इफेक्ट इज एज मच एज हेयर इज द रिपल्शन बिटवीन 4 इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ 2 सिंगल बॉन्ड्स। तो इसीलिए हम ये सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया डबल बॉन्ड लेकिन रिपल्शन में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि जब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है तो इसके साथ साथ एंगल भी इंक्रीज हो जाता है और रिपल्शन इंक्रीज होते ही वापस डिक्रीज हो जाता है और नेट चेंज जो है वो नहीं आता। अब हम थर्ड केस लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड का। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इन केस ऑफ एसिटाइलिन। यहाँ पे ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 6 इलेक्ट्रॉन्स को, सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स को और ये सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन था और एंगल 120 था। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन है, तो इनका रिपल्शन बढ़ जाना चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हो गए जो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन अगर आप गौर कर ले तो यहाँ पे एंगल मज़ीद इंक्रीज हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो इलेक्ट्रॉन के इंक्रीज होने से रिपल्शन इंक्रीज होना चाहिए और एंगल इंक्रीज होने से डिस्टेंस इंक्रीज होता है और डिस्टेंस इंक्रीज होने से रिपल्शन डिक्रीज होता है। तो इलेक्ट्रॉन के इंक्रीज होने से रिपल्शन इंक्रीज होना चाहिए और यहाँ पे डिस्टेंस भी एंगल के साथ इंक्रीज हो गया तो रिपल्शन डिक्रीज होना चाहिए। तो नेट इंक्रीज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इज कैंसल्ड बाय नेट इंक्रीज इन द डिस्टेंस। सो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच का रिपल्शन है वो उतना ही है जितना यहाँ पे 2 सिंगल बॉन्ड्स के बीच का था। यहाँ पे डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच का रिपल्शन जो है वो उतना ही है जितना कि यहाँ पे 2 सिंगल बॉन्ड्स का। वजह क्या है? अगेन मैं रिपीट करता हूँ, वजह यह है कि यहाँ पे 2 सिंगल बॉन्ड्स है लेकिन एक दूसरे के करीब है तो उनके बीच का रिपल्शन ज़्यादा है। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड हो गया और दूसरा सिंगल बॉन्ड लेकिन एंगल जो है वो मज़ीद इंक्रीज़ हो गया तो रिपल्शन चार्जेस की वजह से इंक्रीज़ होता है और रिपल्शन डिस्टेंस की वजह से डिक्रीज़ होता है। तो जब सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो जाता है चार्जेस इंक्रीज़ हो जाते हैं लेकिन डिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो जाता है तो नेट चेंज नहीं आता। जब डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है तो चार्जेस मज़ीद इंक्रीज़ हो जाते हैं लेकिन डिस्टेंस मज़ीद इंक्रीज़ हो जाता है और उसकी वजह से यहाँ पे रिपल्शन इंक्रीज़ होता है, यहाँ पे रिपल्शन डिक्रीज़ होता है, नेट इफेक्ट इज़ 0। सो इसी वजह से वेस्पर थ्योरी मल्टीपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड को एक ट्रीट करते हैं कि मल्टीपल बॉन्ड की वजह से नेट रिपल्शन जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ इसलिए नहीं होता है कि मल्टीपल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन के बढ़ने के साथ साथ
एंगल और डिस्टेंस भी बढ़ता है। सो जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं उनके बीच का रिपल्शन तकरीबन सेम रहता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, you can ask your question in comments. Thank you for watching this video.